देखिए, लगातार आपके माध्यम से विभिन्न प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये सवाल को उठाया गया और यहाँ के आम जनता ने भी इस मामले को लेकर के आंदोलनरत हुए, आंदोलन किए और सरकार और प्रबंधन प्रशासन की नींद को तोड़ने का काम किया। और पुल की स्थिति अत्यंत ही दयनीय, जर्जर है। अभी अभी देखिए, आपके बगल से गाड़ी गुजर रही है और ये पूरी तरह से यह हिल रहा है, मानो यहाँ खड़ा रहने में भी खुद को डर लग रहा है। ऐसी जर्जर स्थिति, पुल का पाया बिल्कुल उसके अंदर का रॉड दिख रहा है। पुल के पाया की स्थिति देखने से आपको पता चल जाएगा कि कितनी जर्जर स्थिति है। और अब देखिए, मैं भी हिल रहा हूँ और ये पूरा पुल किस कदर हिल रहा है। पुल के पाया की स्थिति, ऊपर में स्लैपिंग की स्थिति, जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, क्रैक हो चुके हैं, अंदर से वायर, इसके जो मोटे मोटे वायर हैं वो दिख रहे हैं। कभी भी यह पुल कोई बड़ी हादसा का आमंत्रण दे रहा है और यह पुल कभी भी कोई बड़ी हादसा में परिणित हो सकता है। यह दुर्भाग्य की स्थिति होगी कि अब तक 1 साल से लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, सारे अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा रहा है, लेकिन अब तक जो प्रबंधन की ओर से किया जाना चाहिए वह थूक पॉलिश किया गया और थोड़े से पैचिंग करके इसको छोड़ दिया गया। वहां दोनों साइड गार्ड लगाने की, एक बार में एक ही गाड़ी पार हो, दोनों साइड प्रबंधन की ओर से, अरगड़ा प्रबंधन की ओर से और बरका स्याल प्रबंधन की ओर से यह काम को शुरुआत किया गया, लेकिन फिर धीरे धीरे इस काम को हटा दिया गया। अब कोई भी यहाँ पर गार्ड नहीं रहता है और जैसे मन करता वैसे गाड़ी आ जाती है। इसलिए यह बड़ी हादसा रुके और इस बार मानसून काफी तेजी में आने जा रहा है और मानसून जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि काफी तेजी का मानसून रहेगा। ऐसी स्थिति में यह पुल कहीं भविष्य से यह भूतकाल का गर्त न बन जाए और बड़ी हादसा का यह परिणति न हो जाए। इस बात का मैं स्पष्ट यहाँ के प्रबंधन को, खास करके अरगड़ा प्रबंधन और बरका स्याल प्रबंधन को यह कहना चाहता हूँ कि यदि इस क्षेत्र में इस पुल के कारण किसी जान माल का नुकसान हुआ तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी ये दोनों प्रबंधन की होगी और पूरा का पूरा दारोमदार इन प्रबंधन पर होगा। चाहे वो जितने भी कानूनी कार्रवाई हो, चाहे अग्रतर कार्रवाई हो, इन दोनों प्रबंधन पर किया जाना चाहिए, क्योंकि पुल हमें नहीं लगता है कि शायद यह बच पाएगा। लेकिन यदि इसको बचाने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए उस पर काफी देरी है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो। मैंने इस संदर्भ में लगातार, जब से मनीष जायसवाल जी सांसद के रूप में आए हैं, चुनाव से लेकर के अब तक लगातार उनको सारी स्थिति से अवगत कराया है और उन्होंने लगातार इसके पीछे फॉलोअप करने का काम किया है। कल भी मैं उनसे चर्चा किया तो उन्होंने मुझे आज फोन किया, सारे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर हैं उनसे, यहाँ के डीसी से, रामगढ़ के डीसी से, सबों से बात करके मुझको कहा कि मैं स्वयं कल पुल देखने आऊंगा और स्थिति क्या होगी। तो कल लगभग 4 बजे के आसपास मनीष जायसवाल जी यहाँ पहुंचेंगे, पुल का खुद मुआयना करेंगे और सभी अधिकारियों से उन्होंने क्या क्या अब तक किया है और क्या क्या हो चुका है और किस तरह से आगे काम किया जाएगा, इसकी सारी जानकारी भी हम लोग को देंगे। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस पुल को ठीक करना, ताकि नए पुल बनने तक यह पुल ठीक स्थिति में रहे, उसके लिए काम करना और नए पुल के लिए जल्द से जल्द निर्माण हो, उसके लिए काम करने के लिए मैं कटिबद्ध हूं और पूरी ताकत और प्रयास आम जनता के सहयोग से, मीडिया कर्मियों के सहयोग से मैं इस काम को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हूं और करके ही रहूंगा।